बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर वालों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर वालों, इससे कबल हमने मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो कि आपको 2026 के पेपर में आ सकती हैं। बट ये वाली जो वीडियो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के 20 मार्क्स के जो एमसीक्यूज है वो इंशाल्लाह 100% श्योरिटी के साथ क्लियर करवाए जाएंगे। और ये एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, कैसे आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, ये आप लोगों को मुकम्मल तरीकाकार बताया जाएगा। और कौन कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आ सकते हैं, क्योंकि इस बुक के अंदर एमसीक्यूज नहीं दिए हुए। तो आप लोगों को कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है। ये बच्चों आप लोग एक स्क्रीन के ऊपर इमेज देख रहे हैं, यहां पर आपको 20 एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इन एमसीक्यूज को आप लोगों ने लाजमी सॉल्व कर लेना है। इनका सोल्यूशन हमारी टिकटॉक आईडी है जिसका नाम है DMS अकेडमी, वहां पर जाके आप इजीली इसका सोल्यूशन भी हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर इसके देखते हैं कि चैप्टर्स में से एमसीक्यूज कौन कौन से बन सकते हैं। वीडियो को साथ साथ आप लोग जो है ना वो मार्क करते जाएं। यहाँ पर एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो इज इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर आपको आ सकता है कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, ये आप लोगों ने इसका जो है ना वो क्लियर करना है। देन बच्चों उसके बाद आप लोगों को एमसीक्यूज बन के आ सकता है। यहाँ पर कोई भी आपको एक शॉर्ट एमसीक्यूज शॉर्ट बन सकता है। व्हाट इज दिस फॉर्म -4 और 7, ये ऑर्डर्ड फॉर्म है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मतलब कोई भी ये इसकी जो फॉर्म्स होती हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। देन बच्चों इसके बाद आप लोगों को जो एमसीक्यूज आप लोगों के किसी भी जो आपके पास की बुक्स होती हैं या कोई भी आप लोगों के पास टिप्स वगैरह या कुछ भी है, वो सारे एमसीक्यूज आते नहीं है बच्चों, जस्ट वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, वो होते सारे बुक से ही हैं, बस आप लोग प्रैक्टिस करें और अच्छे तरीके से आप लोग अपने जो एमसीक्यूज उनको क्लियर करें। ये ओमेगा 3 बराबर होता है 1 के, और उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। ये आप लोगों ने यहाँ से बच्चों इसके अंदर से एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकता है। देन बच्चों इसके बाद आप लोग पहुंचे जरा ये पेज नंबर 15 के ऊपर, पेज नंबर 15 के ऊपर ये वाला जो हमारे पास नोट लिखा हुआ है, इसमें से आपको कोई एमसीक्यू बन के आ सकता है। इफ x इज इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन 1 देन थीटा विल बी इक्वल टू 90, ये वाले एमसीक्यू बन के आ सकते हैं। देन बच्चों उसके बाद आप लोग चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपको आ सकता है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। देन उसके बाद बच्चों आप लोगों को एमसीक्यू बन के आ सकता है ये वाला कि इसको किसने मुतारफ करवाया था फंक्शन को, वो था स्विस मैथमेटिशियन यूलर। इसने फंक्शन को सबसे पहले जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था, ये आप लोग करेंगे। देन इसके बाद बच्चों आप लोगों को एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये आपको आ सकता है। देन उसके बाद मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट के लिए आपको एमसीक्यूज बन के आ सकता है। ये जो मार्क कर रहा हूँ बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और इंशाल्लाह बच्चों आप लोगों के मोस्टली एमसीक्यूज इसमें कवर हो जाएंगे। ये चैप्टर नंबर 4 पे आ जाए। चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये पहला पेज है इसका, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये ऑर्थर के लिए जिसने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था, यानी इसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, थ्योरी पेश की थी इसकी। देन उसके बाद आगे वाले जो गॉड फ्राइड विलम, इन्होंने क्या जो ना वो इसकी अलामत वगैरह जो ना वो मुतारफ करवाई है, ये आप लोगों ने सारा करना है। और इसको जी ग्रामर ये आपने याद रखना है। गॉड फ्राइड विलियम लेबनीज ने डिटर्मिनेंट्स को मुतारफ करवाया था। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों ने याद करनी है बच्चों। देन उसके बाद बच्चों आप लोग पहुंचे जरा नेक्स्ट पेजेस के ऊपर, चैप्टर नंबर 5 पे आ गए बच्चों। चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये आप लोगों को रैशनल, प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें भी आपको आ सकता है। आपको कोई भी फ्रैक्शन दी होगी, नीचे उसका ऑप्शन दी होगी प्रॉपर, इम्प्रॉपर, नन या कुछ भी, मतलब इसका आ सकता है। या आप लोगों को इसके अंदर कोई भी आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और नीचे उसकी फ्रैक्शन दी होगी, उसमें से हमने बताना होगा कि इसकी कौन सी जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन है, वो आप लोग तैयार करेंगे बच्चों। देन उसके बाद ये आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड अरिथमेटिक मीन, ये आप लोग याद करेंगे। देन उसके बाद बच्चों आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकता है इसके अंदर, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, जी इज इक्वल टू जमा माइनस जजर ए बी, ये आप एमसीक्यूज तैयार करेंगे। और उसके बाद बच्चों आप लोग इसमें 6वें चैप्टर के अंदर बाकी कुछ नहीं है। देन आप लोग आ जाए बच्चों 7वें चैप्टर पे। 7वें चैप्टर में ये जो लिखा हुआ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आप लोगों ने लाजमी याद करना है बच्चों, ये आप लोग देखेंगे। उसके बाद बच्चों आप लोग पहुंचे जरा नेक्स्ट पेजेस के ऊपर। नेक्स्ट पेज नंबर ये बस बच्चों इसका 7 भी खत्म हो गया। उसके बाद 8 चैप्टर,
8 चैप्टर मुकम्मल कट है। 9 चैप्टर में आ जाए। 9 चैप्टर के ऊपर आप लोगों ने पोलोमियल फंक्शन इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखनी है आप लोगों ने। और उसके बाद बच्चों ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है, इसमें फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, ये आप लोगों को एमसीक्यूज इसमें से कोई भी बन के आ सकता है। देन उसके बाद बच्चों आप लोग पहुंचे ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर काफी फार्मूले दिए हुए, फार्मूले याद रखने। हाँ, फार्मूला दिया होगा आप लोगों ने, इसको कंप्लीट करना होगा। ये लेफ्ट साइड दियो राइट साइड करनी है, राइट साइड दियो लेफ्ट साइड को आप लोगों ने नीचे मार्क करना होगा। ये वाला ब्लॉक लाजमी याद करना है, इसमें से 100% आप लोगों को 1 या 2 एमसीक्यूज लाजमी है बच्चों। देन उसके बाद बच्चों आप लोग पहुंचे जरा नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन है ये यूनिट नंबर 11 पे आ जाए। यूनिट नंबर 11 के अंदर ये वाले बच्चों आपने लाजमी याद करने हैं। इनमें से 100% बच्चों एक एमसीक्यू लाजमी आएगा जो कि हर साल आता है, और ये इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आते हैं बच्चों। y इज इक्वल टू साइन इस फंक्शन की डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। ये बच्चों आप लोगों को जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उसमें भी लाजमी ये क्वेश्चन ऐड है, और ये क्वेश्चन मैंने वहां पर सॉल्व भी करवाया हुआ है, तो आप लोग उसको इजीली देख के अपने इसमें से मार्क्स क्लियर कर सकते हैं। ये हमारे पास नोट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 204 के ऊपर है ये आप लोगों ने तैयार करना है। ये एमसीक्यू बन के आ सकता है बच्चों। और उसके बाद बच्चों ये पेज नंबर 212 के ऊपर ये वाला आप लोगों ने करना है, एम्पलीट्यूड की जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ये आप लोग करेंगे। देन बच्चों आप लोग आ जाए 12वें चैप्टर के ऊपर। 12वें चैप्टर के अंदर लिमिट्स के कुछ फॉर्मूले वगैरह दिए हैं, ये आप लोगों ने तैयार करने। इनको आप लोग ये देखें, ये हमारे पास एक फॉर्मूला, ये आप लोग प्रिपेयर करेंगे। फॉर्मूले वगैरह लाजमी तैयार करें बच्चों। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला ये आप लोग याद करेंगे। उसके बाद ये देखिए ये फॉर्मूला ये आप लोगों ने याद रखना है। और उसके बाद बच्चों आप लोग इसके आ जाएं, इसमें आपको कोई भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये लिखा होगा एन इज इक्वल दिस, इसका आंसर क्या होगा, नीचे आप लोगों को लिमिट अप्लाई करके उसका आंसर बताना होगा। मोस्टली यही इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं होता कि आप लोगों को टू दी पॉइंट जैसे 9th के अंदर डायरेक्ट आंसर दे दिया जाता है, ऐसे नहीं होता, हमने थोड़ा बहुत सॉल्व करना होता है उसको। ये इंटरवल है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये वाला, इसमें से बच्चों लाजमी आपको एक जो है ना वो एमसीक्यू आ सकता है कि मैथमेटिशियन नोटेशन फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के लिए लेबनीज ने क्या जो है ना वो बताया था, न्यूटन ने क्या ड्राइव किया था, लाग्रेंज ने और यूलर ने, इन्होंने कौन कौन सी डेरिवेटिव के लिए सिंबल जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो आपने लाजमी तैयार करनी है। देन उसके बाद बच्चों आप लोग आ जाएंगे, ये हमारे पास पावर रूल है, पावर रूल याद रखना आपने। और उसके बाद बच्चों ये 13वां चैप्टर यहाँ पर फिनिश। उसके बाद 14वां चैप्टर के अंदर स्केलर और वेक्टर क्या होता है ये आप लोगों ने याद रखना है, इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद यूनिट वेक्टर क्या होता है। देन बच्चों ये आपको एमसीक्यू आ सकता है द लॉ ऑफ कोसाइन। और उसके बाद ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, ये आप लोगों को आ सकता है। देन बच्चों और इसके अंदर ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, नोट जो लिखा हुआ है पेज नंबर 275 के ऊपर, और उसके बाद पेज नंबर 276 के ऊपर, ये बच्चों लाजमी तैयार करना है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी एमसीक्यू आ सकता है बच्चों इसमें से, ठीक है। तो ये वाले बच्चों आप लोगों ने तैयार करने, बाकी इसके अंदर और कोई नहीं है, इनके आप लोगों ने प्रैक्टिस करने, अच्छे तरीके से याद करना है, और इंशाल्लाह बच्चों आप लोगों का मोस्टली जो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज इंशाल्लाह इसके अंदर कवर हो जाएंगे। हमने मुकम्मल पेयरिंग स्कीम अपलोड की हुई है, जिसके अंदर ये देखें हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों को कहाँ से आएंगे, ये आप लोगों को एमसीक्यूज 20 मार्क्स के आएंगे। चैप्टर 1 से 2, 2, 3, इसमें से 1, 1, 5 में से 1 आएगा, 9 और 11, 12, 13, 11, 12 इनमें से 1, 1, बाकी सब में से 2, 2 आएगा। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज इस तरीके से तैयार करने, इंशाल्लाह आप लोगों के मोस्टली एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे।